In today's topic, I would like to establish the basic understanding of meditation by understanding the working of our brain. So, उसको करने से पहले I would like to present few facts. These facts are taken from the study of Microsoft, which says that our attention span or human attention span is 8 seconds. The second thing is that the processing capacity of the conscious mind has been estimated at 120 bits per second. What does it mean? इसका मतलब यह है कि human brain is capable to pay attention to a subject, to an object only for 8 seconds. Second thing, there is a limit to absorb sensory experiences for our brain. इसका मतलब अगर मुझे कोई ये समझना है कि मैं क्या कह रही हूँ तो उसको समझने के लिए माई ब्रेन नीड टू प्रोसेस 60 बिट्स पर सेकेंड. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ही टाइम पे 3 लोग साथ में बोल रहे हो और मुझे समझना है कि वो तीनों लोग एक साथ क्या बोल रहे हैं तो मेरे ब्रेन को कितना प्रोसेस करना पड़ेगा 61 के लिए 61 के लिए 61 के लिए यानी 180 बिट्स पर सेकेंड उसे प्रोसेस करना पड़ेगा. हाउएवर द लिमिट ऑफ माई ब्रेन इज 120 बिट्स पर सेकेंड. तो क्या हो गया अगर 3 लोग एक साथ बोलेंगे तो उतना तो मेरा ब्रेन का कैपेसिटी है ही नहीं तो वो प्रोसेस ही इंफॉर्मेशन कर नहीं पाएगा. So, with this data, I want to establish a fact that if there is too much information or activities happening at a given time, our brain will not be able to process that information. So now the question is, ये 120 bits पर सेकेंड ही प्रोसेसिंग टाइम है, ये प्रॉब्लम है. अटेंशन स्पान 8 सेकेंड का है, ये प्रॉब्लम है क्या? बात तो ये है ही नहीं क्योंकि ये तो फैक्ट है हमारे ब्रेन का, राइट. तो प्रॉब्लम क्या है या क्वेश्चन क्या है कि ये जो 120 बिट्स पर सेकेंड है और मेरा जो भी अटेंशन स्पान आज की डेट में है, कैन आई पे that attention span, can I pay that 120 bits per second to whatever activity I am doing right now, whatever task I am doing right now. जैसे हमें पहले क्लास में बोलते थे ना या घर में भी बोलते हैं प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दो. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही तो है ना कि 120 बिट पर सेकेंड का जितना भी आप मैक्सिमम दे सकते हो उस काम पे दो. दैट्स द मीनिंग ऑफ पेइंग अटेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन कम, व्हाई पेइंग अटेंशन इज सो इम्पोर्टेंट. क्यों दूं मैं किसी काम को इतना अटेंशन? सो नाउ टू अंडरस्टैंड दैट पहले हम लोग एक छोटा सा गेम खेलते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई पेइंग अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आप लोगों को ये बताना है कि कुछ बॉल बाउंस करेंगे ग्राउंड पर और कुछ सेकंड का गेम है. आपको मुझे काउंट करके बताना है कि कितनी बार बॉल ग्राउंड पे बाउंस की थी. सो लेट्स बिगिन द फन. स्टार्ट. डन. कोई रैंडम 5 स्टूडेंट प्लीज टेल. कितना? 30. ओके, 30 था, 29 था, 30. ओके, 26. 26 ठीक है. 26 बोला, 28 बोला, 29 बोला, 30 बोला, राइट? राइट ना? ठीक है. अच्छा, अब कोई एक स्टूडेंट बोलेगा. अभी क्या हो रहा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एस्टेब्लिश किया था कि मेरा कोई किसी का भी ब्रेन बहुत सारी आवाज सुनने के लिए कैपेबल ही नहीं है. कितना चाहिए मुझे हर किसी का समझने के लिए? 60 60 60. तो 5 लोगों ने एक साथ बोला तो मतलब कितना हो गया? 300. और मेरे ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है? 120. इसलिए मैं समझ ही नहीं पाई. अगर सोचो कि ऐसा होते रहे लाइफ में तो कितना नुकसान हो जाएगा. मेरा ब्रेन हमेशा ओवर एक्टिव की समझू कैसे? ओके, कोई एक स्टूडेंट मुझे आंसर करो. ओनली 1 स्टूडेंट, क्योंकि मेरे ब्रेन की कैपेसिटी 120 बिट्स पर यूनिट है एंड आई वांट टू पे अटेंशन. आप मुझे ये बताओ, जब ये बॉल बाउंस हो रही थी, वर यू एबल टू सी एनी अदर थिंग्स ऑल्सो और वर यू एबल टू सी दैट बॉल वर बाउंसिंग? क्या हुआ? ओनली 1 स्टूडेंट. कोई भी बोले, अपना एक्सपीरियंस बताइए.
बॉल के अलावा भी कुछ था या केवल बॉल बाउंस थी? केवल बॉल बाउंस। किसी और ने कुछ ऑब्जर्व किया? पैटर्न हो रहा था। क्या हो रहा था? हाँ, पैटर्न मूव्स हो रहे थे। ओके, कोई दूसरा स्टूडेंट बोले उसको क्या दिखाई दिया? केवल बॉल बाउंस है या कुछ और भी विजिबल था? मूवी दिख रहे थे। वेरी गुड। सो यू आर एबल टू पे अटेंशन। जनरली होता क्या है कि दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप लोगों ने इतने ध्यान से देखा, पर होता क्या है जनरली हमारे सामने चीजें होती हैं और हम लोग देख ही नहीं पाते। वी हैव द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस बट वी अननोटिस देम। इसमें आपने बोला कि फेस चेंज हो रहे थे, एक पॉइंट था, बट साइमल्टेनियसली पीछे का स्क्रीन भी चेंज हो रहा था, बैकग्राउंड। दो योर कॉन्सेंट्रेशन वॉज गुड, लेकिन अगर थोड़ा और ज्यादा होता मे बी यू वर एबल टू वॉच द चेंजिंग ऑफ द बैकग्राउंड। ओके, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ, हाँ गुड। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि किसी ने केवल बाउंसिंग ही देखा हो ना, ऐसा भी हो सकता है किसी को केवल बाउंसिंग दिखाई दे। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इफ वी पे अटेंशन देन वी आर एबल टू सी व्हाट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस। अगर हम लोग वो अटेंशन पे नहीं करते वी माइट मिस द ब्यूटिफुल थिंग्स हैपनिंग एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ अस। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, हो सकता है कि अगर मैंने अटेंशन पे नहीं किया तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टीचर बता रहे हो आई माइट मिस, अगर मैं मेरा अटेंशन पे नहीं कर रही हूँ। और इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, अगर आपने अटेंशन पे नहीं किया सो इट माइट हैपन कि आप कुछ ऐसे पॉइंट मिस कर जाओ जिसकी बेसिस पे उस पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होना था, यानी कि आप मिस कर सकते हो कुछ डायग्नोसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दैट्स वाई आप खुद से अपनी लाइफ में देखते जाओ कि पेइंग अटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वाई वी कांट पे अटेंशन। क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ इट इज व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव अवर सोशल मीडिया इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरा मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन से हम लोग फुल हैं। तो होता क्या है कि देयर आर टू मेनी डिस्ट्रैक्शन व्हेन वी आर ट्राइंग टू पे अवर अटेंशन, राइट। मैं पढ़ाई के लिए बैठी, देयर इज अ फेसबुक, तो डिस्ट्रैक्शन। मेरे दोस्त ने फोन कर दिया, आई वॉज ट्राइंग टू पे अटेंशन बट अगेन देयर वॉज अ डिस्ट्रैक्शन। और बहुत सारे लोग इस तरह के डिस्ट्रैक्शन में बहते जाते हैं। सो देयर आर मेनी डिस्ट्रैक्शन इन माई लाइफ, दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू पे फुल अटेंशन। जैसे क्या होता है, इफ आई एम एबल, मैं अपना एक एग्जाम्पल आपको शेयर करती हूँ। व्हेन आई वॉज डूइंग माई कोर्स ऑफ योगा थेरेपी, सो दिस कोर्स वॉज बेसिकली वॉज इन मराठी। तो देन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द सेशन, क्योंकि मुझे मराठी समझ में नहीं आता था, तो मेरा पूरा ध्यान रहता था कि वो रिकॉर्डिंग अच्छे से हुआ या नहीं हुआ। तो अब मेरा ब्रेन क्योंकि कैपेसिटी लिमिटेड है, वो या तो रिकॉर्डिंग में फोकस करेगा या फिर फोकस करेगा कि उस समय टीचर ने क्या मेजर पॉइंट्स बताए, क्या चेंजेस हुए थे पेशेंट में। तो जब मैंने बाद में ये पैटर्न कुछ महीने साल तक मैंने फॉलो किया और मुझे ये लगा कि मेरे ब्रेन ने समझना छोड़ दिया है। अब उसको हर समय एक आदत सी लग गई है रिकॉर्डिंग द सेशन, उसके बिना कुछ ही नहीं कर रहा, क्योंकि पता है कि टीचर ने कुछ मिस किया तो रिकॉर्डिंग तो है ना, देख लेंगे। या फिर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इतना इंफॉर्मेशन है, अरे बाद में देख लेंगे ना। लेकिन क्या हुआ, मैंने जो मेजर पॉइंट्स थे टीचर के पेशेंट के ऊपर, वो ध्यान देना छोड़ दी। और जब मुझे रियलाइज हुआ, देन आई स्टार्टेड पेइंग माई अटेंशन टूवर्ड्स इट। लेकिन एक सेमेस्टर तो मेरे हाथ से चला गया था वो समझने के लिए। सो दैट्स वाई पेइंग अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर टू मेनी डिस्ट्रैक्शन विच विल नॉट अलाउ मी टू pay full attention and utilize my 120 bits per second of processing your time। तो इसलिए ये डिस्ट्रैक्शन छोड़ के वी हैव टू पे अटेंशन। अब एक और बात ये है यहाँ पर, वाई इट बिकम्स डिफिकल्ट कि वी कांट पे अटेंशन, वाई इट इज डिफिकल्ट। तो मैंने आपको बोला था कि आई वॉन्ट टू एस्टेब्लिश द थ्योरी ऑफ माइंडफुलनेस या फिर मेडिटेशन बाय यूजिंग अवर मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो मैं आपको उसमें ब्रेन के पास लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा ब्रेन को समझते हैं। देखो, हमारा ब्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर।
तो उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने के लिए द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू सम रीजन्स, एंड दीज रीजन्स जो जो साथ में काम करते हैं दे फॉर्म अ नेटवर्क। छोटा सा एग्जाम्पल से समझाती हूँ, शायद क्लियर हो। जैसे मैं आपको देख पा रही हूँ, आप स्क्रीन देख पा रहे हो, मेरा विजुअल नेटवर्क एक्टिवेट है। तो विजुअल नेटवर्क को एक्टिवेट करने के लिए क्या हुआ, फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड द लाइट्स आर हिटिंग माई रेटिना। रेटिना में पड़ने के बाद में वो पीछे ऑक्सीपिटल लोब में गई, वहां पर विजुअल नेटवर्क एक्टिवेट हुआ, प्रोसेस हुआ इंफॉर्मेशन, एंड बिकॉज बेस्ड ऑन दैट प्रोसेसिंग आई एम एबल टू वॉच द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मी। तो वो विजुअल नेटवर्क एक्टिवेट था। सिमिलरली इन आवर ब्रेन देयर आर अदर नेटवर्क ऑल्सो। उसमें एक नेटवर्क है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये मोड जो नेटवर्क का है वो मिलके बना है मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और टेम्पोरल कॉर्टेक्स। ओके, अब विजुअल नेटवर्क तब एक्टिवेट हुआ जब कुछ लाइट्स पड़ी रेटिना पे और प्रोसेसिंग हुआ, तो विजुअलाइज करने के लिए। नाउ व्हेन दिस मोड नेटवर्क इज एक्टिवेट, जब मैं मेरे बारे में सोच रही हूं, मैं कुछ भी सोच रही हूं मेरे बारे में, आज मैंने शीशे पे देखा, मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं स्माइल कर रही हूँ, सो माई डिफॉल्ट मोड नेटवर्क इज एक्टिवेटेड। इंटरनल मेंटल स्टेट प्रोसेस, दिमाग में कुछ चल रहा है, कैसा होगा ये मेडिटेशन का ट्रेनिंग, बड़ा बोरिंग होगा, व्हाटएवर, कौन देगा, सो एनी काइंड ऑफ थिंग, सच काइंड ऑफ थॉट्स, माई डिफॉल्ट मोड नेटवर्क इज एक्टिवेटेड। आई रिमेंबर माई पास्ट, आई इमेजिन माई फ्यूचर, अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशन, हम किसी से गप्पे मार रहे हो या फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो पूछ रहे कि अरे क्या हुआ, चलो गप्पे मारते हैं, चाय पीने चलते हैं। सो इन दैट टाइम डिफॉल्ट मोड नेटवर्क इज एक्टिवेटेड। सेल्फ क्रिटिसिज्म, अरे मैं उसके जैसे क्यों नहीं दिखती, या फिर मेरा प्रेजेंटेशन उसके जैसा अच्छा क्यों नहीं, व्हाई आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट लाइक दैट पर्सन। सो इन ऑल सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड दिस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क इज एक्टिवेटेड। Any kind of worries and regret, जनरल माइंड वॉन्डरिंग, माइंड वॉन्डरिंग का मतलब है जब दिमाग मेरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे घूमता रहता है, देन दिस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क इज एक्टिवेटेड। इट मीन्स, सिंपल भाषा में कर बोलूं तो जब मेरा ये माइंड पास्ट और फ्यूचर के बीच में घूमता रहता है, देन दिस डिफॉल्ट मोड एरिया इज एक्टिवेटेड। योगा में इस माइंड को बोलते हैं मंकी माइंड, जिसका काम क्या है, एक डाली से दूसरी डाली पर घूमते रहना, या फिर मुंगेरी लाल के सपने बुनना। ओके, तो एक्सेप्ट प्रेजेंट, ये मोड तब एक्टिवेटेड रहता है हर एक चीज में, केवल प्रेजेंट को छोड़कर, प्रेजेंट के काम कर रही हूं तो उस समय एक्टिवेट नहीं रहता, पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ही एक्टिवेटेड रहता है। दैट माइंड इन योगा इज कॉल्ड द मंकी माइंड। वंदन। एक रिसर्च किया था इस मंकी माइंड के बारे में 2010 में, मैथ्यू किलिंगवर्थ एंड डैनियल गिलबर्ट, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे। इन्होंने अपनी रिसर्च में क्या किया, एक वेब एप्लीकेशन को डिजाइन किया था, और उस वेब एप्लीकेशन के थ्रू ये क्या करते थे, लोगों से कांटेक्ट करते थे और उस कांटेक्ट में क्या पूछते थे कि उनके दिन भर में वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप पे काम किया, खाना बनाया, या फिर घूमने गए, शाम को वॉक करने गए, थोड़ी देर ऐसे ही बस बैठ गए, पूजा की। सो वट एवर एक्टिविटीज दे वर डूइंग, दैट वेब एप्लीकेशन यूज टू आस्क। और दूसरा, आफ्टर दैट एक्टिविटी, उनके उस एक्टिविटी के बाद में उनको फील कैसा हुआ। तो कलेक्शन क्या था डेटा का कि एक्टिविटी करने के बाद में उनके इमोशनल स्टेटस क्या था। 83 कंट्रीज के लोगों का ये डेटा लिया था, और ऑलमोस्ट डेटा गैदरिंग पॉइंट जो थे वो थे 2,50,000। उसके बाद में ये दोनों रिसर्चर्स ने एक ये लाइन दी है, उन्होंने क्या बोला, अ ह्यूमन माइंड इज अ वॉन्डरिंग माइंड, यानी कि ह्यूमन माइंड जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट एंड फ्यूचर में रहता है, एंड व्हेन द माइंड रिमेन्स इन द पास्ट एंड द फ्यूचर, दिस माइंड इज अ अनहैप्पी माइंड। इट वॉज देयर फाइंडिंग बेस्ड ऑन दीज 2,50,000 डेटा पॉइंट्स। अब हम इसको ऐसे भी समझते हैं कि why if I am in the past or if I am making or planning my future, why I am unhappy।
Can anybody answer? Ma'am, can you please unmute anyone? मैम, दिस इज आंचल। जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो फिर वो तो हो चुका है, तो दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स। गुड। एंड फ्यूचर में जो होने वाला है दैट डिपेंड्स ऑन आवर प्रेजेंट सिचुएशन, कि हम जो प्रेजेंट में कर रहे हैं वही फ्यूचर होगा हमारा। वेरी नाइस। इन दैट वे फ्यूचर इज आल्सो नॉट इन आवर हैंड्स, सो व्हाट इज इन आवर हैंड इज प्रेजेंट सिचुएशन। वेरी गुड। सो प्रेजेंट, और जब भी देखो आंचल, हम लोग जब भी पास्ट और फ्यूचर में, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे ब्रेन का वो एरिया एक्टिवेट है, हर समय वो एक्टिवेट है। और मेरा ये क्वेश्चन है कि वाई इन दैट स्टेट माई माइंड इज अनहैप्पी। एक मैं भी आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपने बहुत अच्छा बताया। मेरा जो इसमें सोचना है वो ये है कि अगर सोचो मैं हमेशा पास्ट और फ्यूचर में हूँ तो मैं प्रेजेंट की कॉस्ट पे कर रही हूँ, राइट? प्रेजेंट कॉस्ट पे है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में व्हाट इज माई धर्म, व्हाट इज माई ड्यूटी is to study. Why? Because in future I want to become a doctor. Correct? तो अब मैंने क्या किया, my dharma today was, my dharma, my karma, everything is to study hard today in the present. पर वो करने की बजाय मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी एक्सटर्नल चीजें जो आजकल के यंगस्टर या कोई भी करता होगा, हमने भी किया है, तो गोइंग फॉर टीवी, मतलब ये मूवीज के लिए, या फिर घूमने जाना, गप्पे मारना, क्योंकि ये एज भी ऐसी है, गप्पे लड़ाना, ये सब कुछ करना, तो होगा क्या, मैंने प्रेजेंट को क्या कर दिया, ताक पे रखा। वाई? बिकॉज फ्यूचर इज ल्यूक्रेटिव। क्या कि मुझे ये बड़ा अच्छा दिख रहा है, या पास के सपने बड़े अच्छे थे, मुंगेरी लाल के सपने। मैंने प्रेजेंट में स्टडी नहीं किया। वेयर आई विल सफर, माई मार्क्स विल सफर। इफ माई मार्क्स विल सफर, व्हाट विल हैपन, माई मार्क्स से भी ज्यादा मुझे लगता है कि माई नॉलेज विल सफर। क्योंकि जब वो चीज मैंने समझना, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ध्यान देना चाहिए था कि हमारे टीचर ने पेशेंट के ऊपर वो पॉइंट्स पे किस तरीके से काम किया कि पेशेंट ठीक हुआ। आई मिस दोट पॉइंट ड्यूरिंग माई फर्स्ट सेमेस्टर। अब उसको समझने के लिए मुझे कितना ध्यान देना पड़ा। लकीली एक सेमेस्टर के बाद में मुझे समझ में आ गया कि पेइंग अटेंशन और बीइंग इन द प्रेजेंट इज इम्पॉर्टेंट। बाद में कुछ समझ नहीं आता। तो सिमिलरली मैंने आज अगर मेरे स्टडी को कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने वो नॉलेज को कॉम्प्रोमाइज किया, हाउ आई विल बिकम अ गुड डॉक्टर इन द फ्यूचर, क्योंकि वो नॉलेज ही मैंने एक्वायर नहीं किया जब करना चाहिए था। और अगर मैंने वो प्रोफेशन को अच्छे से नहीं किया, देन because we are a social human being, we need money also, we need a career, we need a happy life, that all will suffer and that will cause the unhappy mind. So that's why students, it is very important, आपका पढ़ने का मन करे ना, डिसाइड वन थिंग, देन जब भी मन करे देन पे योर अटेंशन, फिर उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मेक इट योर धर्मा, देन आई हैव टू पे माई अटेंशन। अब मैं एक पॉइंट और यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि बार बार हम क्या एक्टिवेट कर रहे हैं, अपना डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट कर रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि एक्टिवेटिंग द डिफॉल्ट मोड नेटवर्क इज बैड। कैसे बैड हो सकता है? वो बैड नहीं है, क्योंकि पास के बारे में मैं लर्निंग नहीं लूंगी मेरे पास से, तो मेरा फ्यूचर प्लान नहीं करूंगी, तो मैं जीऊंगी कैसे? सो थिंकिंग अबाउट द पास्ट, प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर इज इंपॉर्टेंट। वेयर इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द क्वेश्चन मार्क, इज ओवर एक्टिवेटिंग द DMN। बार बार करना इज द रॉन्ग थिंग। ये जो रिपोर्ट स्टडी था, इसमें इन्होंने बोला था कि दिन के आधे टाइम, ऑलमोस्ट 46.9% ऑफ द टाइम हम लोग DMN ही एक्टिवेट करते हैं। तो सोचो अगर आधा टाइम इसमें चला गया, व्हाट आई एम डूइंग विद रेस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि थोड़ा टाइम तो सोने में भी चला जाता है। सो दैट्स द क्वेश्चन। ओके, तो अब मैंने जैसे आपको बोला कि DMN ओवर एक्टिवेट होना खराब है, पेइंग अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक काम करते हैं, बहुत लेक्चर हो गया, आप लोग बोर नहीं होने चाहिए। मैं आपको एक सिंपल एक एक्टिविटी सिखाती हूँ, जब आप बोर हो जाओ, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और आप लोग अभी जो लोग सो रहे होंगे, जो बोर हो गए होंगे मेरे प्रेजेंटेशन से, वो लोग वापस प्रेजेंट में आ जाएंगे। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन, अगर हम दुखी होते हैं, मैंने बोला कि ओवर एक्टिवेटिंग DMN मेक्स अस अनहैप्पी। जब हम अनहैप्पी होते हैं, हैव यू ऑब्जर्व्ड, हैव यू सीन अवर posture, how our posture looks? It looks like this. Right or wrong? Anybody, please answer me. Have you seen your posture? करेक्ट ना? हम कैसे बैठते हैं? ऐसे। जब भी दुखी होते हैं, जो इंसान हमेशा खुश रहेगा ना, वो कैसे रहेगा? इट्स लाइक दैट, सीना तान के,
स्पाइन स्ट्रेट, लेकिन जो दुखी होता है आप देख के किसी को पहचान सकते हो। अगर वो अनेबल है स्पाइन स्ट्रेट करने के लिए, मतलब वो अनहैप्पी है, मतलब क्या, उसका डीएमएन ओवर एक्टिवेटेड है। आप देख के समझ जाना है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको एक मैंने ये बताया। What happens when I'm in this condition? My lungs, my heart, the major organs of my body are in constricted. Correct? Right? तो मुझे क्या करना है, इस कंस्ट्रिक्शन से जाना है हैप्पीनेस की ओर। दैट्स माई जर्नी। तो आपको उस जर्नी की ओर लेके जाती हूँ। जब भी आपको कभी ऐसे लगे पढ़ाई के बीच में कि आप ओवर स्लाउच कर रहे हो, डू पर्वतासना। कुछ लोग प्लीज अपना ये वीडियो ऑन कर दो, मुझे लग रहा है कि मैं केवल स्क्रीन से बात कर रही हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन ऑन। उसके बाद सब लोग इस तरीके से इंटरलेस योर फिंगर एंड टच योर थंब ऑल्सो। आई एम नॉट एबल टू सी एनी वन, होप यू आर एबल टू सी मी। ओके, मेक योर फिंगर्स लाइक दैट। इसके बाद सर पे रखें। ठीक है, कंधे रिलैक्स, मेक योर नेक मसल्स रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, बटक्स को प्रेस करना है जहां पे भी आप बैठे हैं एंड लिफ्ट योर सेल्फ अप। स्ट्रेच, डायफ्राम विल नॉट लिफ्ट अप, डायफ्राम को वहीं पे रहने दो। रिलैक्स योर पोस्टीरियर मसल्स, जस्ट ट्राई टू लिफ्ट योर स्टर्नम एंड रेज योर आर्म अप। एम आई विजिबल? दिख रही हूं ना? ठीक है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पर्वतासना। सो इस पर्वतासन में एक और काम करो, अवर एनर्जी सेंटर्स आर, मेजर एनर्जी सेंटर्स आर इन अवर आर्मपिट। ठीक है, सो ट्राई टू स्ट्रेच योर आर्मपिट विदाउट लिफ्टिंग योर डायफ्राम। स्ट्रेच योर आर्मपिट विदाउट लिफ्टिंग योर डायफ्राम। डायफ्राम विल रिमेन इन इट्स ओन प्लेस, क्योंकि डायफ्राम लिफ्ट हो जाएगा तो इट विल अफेक्ट माई ब्रीदिंग। दिस इज कॉल्ड पर्वतासना, सिटिंग पर्वतासना। प्रैक्टिस दिस रेगुलरली। जब जब भी बोर हो जाओ, जब जब भी आपको लगे कि यू आर गोइंग इन टू दैट स्टेट, प्रैक्टिस दिस। ओके, नाउ कम बैक, आई एम कमिंग बैक टू माई प्रेजेंटेशन अगेन। गुड। सो मैंने इसको एक ऐसे बोलती हूँ कि मुझे ऐसे समझ में आता है, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, कि जब भी मैं अनहैप्पी हूं, आई एम नॉट एट ईज, ईज चला जाता है, ऐसे बोलते हैं ना। एंड जब ईज चला जाए तो वो बन जाता है डिस ईज। अब वो डिसीज किसी भी तरीके की हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, अल्जाइमर्स हो सकता है, एनी काइंड ऑफ डिसीज। आई एम नॉट एट ईज मतलब डिसीज। सो माई जर्नी इज टू गो फ्रॉम डिस ईज टू ईज स्टेट। ओके, there is an antidote. How to do that? This antidote, इसका आंसर है the another network of my brain which is called task positive network. ये नेटवर्क तब एक्टिवेट रहता है when we do attention demanding task. एग्जाम्पल से समझाती हूं। ये पिक्चर है, एक आपने अगर सुना होगा ना, अगर आप में से कोई ट्रैकिंग में बहुत इंटरेस्टेड होगा तो महाराष्ट्र के एक बहुत डिफिकल्ट 10 टफेस्ट ट्रैक में आता है AMK, अलंग मलंग कुलंग। सुना है किसी ने? किसी ने सुना है अलंग मलंग कुलंग? हाँ, देखा है ना? आप देखना जरा, बाकी लोग जिन्होंने नहीं भी देखा है जस्ट पिक्चर्स देखना। आपको मैंने केवल एक पिक्चर दिखाया अलंग मलंग कुलंग का। सो फ्यू इयर्स बैक आई डिड दैट ट्रैक। अब मैंने बोला TPN इज एक्टिवेटेड व्हेन आई डू मोस्ट डिमांडिंग, व्हेन माय माइंड रिक्वायर्स फुल अटेंशन, डिमांडिंग काम है कोई। तो ये 3 दिन का ट्रैक था। एंड कैन यू सी द हाउ वी हैव टू गो टूवर्ड्स द पीक, इधर जाना था। देखो किस तरीके से जा रहे हैं हम लोग। अगर इसमें एक भी मैंने पैर चूका, मेरा DMN एक्टिवेट किया, तो मतलब पास्ट और फ्यूचर में, तो मतलब क्या, पैर गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी हटी का मतलब DMN एक्टिवेशन। बाकी तो आप समझ ही गए होगे आगे को। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा टास्क पॉजिटिव नेटवर्क तब एक्टिवेट होता है जब मैं इस तरह के कोई डिमांडिंग काम करती हूँ जो कि अटेंशन रिक्वायर करते हैं। नाउ कैन यू प्लीज शेयर सम एग्जांपल जहां पे आपको लगता हो कि आपका TPN वाज मोर एक्टिवेटेड एंड DMN वाज साइलेंट। सबके साथ में ऐसा होता है, प्लीज शेयर सम एग्जांपल। आपको कब ऐसा लगा? एनीवन? कभी TPN एक्टिवेट नहीं हुआ किसी का भी?
when teacher takes her attendance in the class. वेरी नाइस एग्जाम्पल। और कुछ ऐसा एक्टिविटी में जब आपका सच में केवल टीपीएन एक्टिवेटेड और डीएमएन साइलेंट मोड पे चला गया हो, कुछ अच्छा एग्जाम्पल। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। कुछ एक्सपीरियंसेस मैम, लाइक इन सम एग्जाम इफ वी नो सम आंसर एंड मतलब अच्छे से आ रहा है वो, तो हाँ, हम उसी में खो जाते हैं, मतलब उसमें खो जाते देखते हो। रहते हैं। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, सॉरी, ओके, आप में से कोई म्यूजिक बजाता है? किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, या कोई सिंगर है या डांसर, आर्टिस्ट? वॉइस समझ में नहीं आया मुझे, सॉरी। वेरी गुड। चलो अब एक बात, एक एनालिसिस करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेडिटेशन समझने के लिए। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है ना टीपीएन, वो बताएंगे। मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, मैंने आपको ये बताया। और जब मैं योगा करती हूँ तो भी मेरे को बहुत टाइम पे होता है कि मेरा टीपीएन मोड एक्टिवेटेड हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर पेइंग फुल अटेंशन टू द टास्क। तो मेरा एक एग्जाम्पल है, अवर माइंड इज फोकस व्हेन अवर टीपीएन मोड इज एक्टिवेटेड। माइंड फुल्ली फोकस रहता है। सेकेंड, आप आगे बोलते जाओ। आई वॉन्ट टू मेक माई स्लाइड। जब फुल्ली तरीके से माइंड ओपन रहता है तो होता क्या है, किस तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं? हाँ, वेरी गुड। और एनीवन? मैम, वी पे फुल अटेंशन टू द ओनली टास्क, लाइक व्हाटएवर डूइंग वी आर इनटू इट, लाइक टोटली इनटू इट। टोटली इनटू इट, ये वाला पॉइंट सही है। और कोई? 37 स्टूडेंट है, 4-5 लोग ही आंसर दे रहे हैं। जब हम वो टास्क फिर से दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो इट गेट्स वेरी फास्टर टू ग्रास्प, लाइक फुल अटेंशन पे किया था तो नेक्स्ट टाइम जब कर रहे तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा। नहीं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अभी बोल रही हूँ कि चलो मैं अभी आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप डांस कर रहे हो, कभी डांस किया है? हाँ, कभी कभी किया, ठीक है। या फिर कोई भी एक्टिविटी जो आपको बहुत पसंद हो। मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे उस समय मेंटल कंडीशन कैसे हो जाती है, उस समय की बात कर रही हूँ मैं कि क्या होता है। जैसे मैंने बोला मेरा माइंड फुल्ली फोकस रहता है, किसी एक ने बोला कि वी आर फुल्ली इनटू इट, ऐसा कुछ। उस समय वी आर टोटली हैप्पी एंड गुड। वी मतलब हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से करते हैं तो हमारा माइंड बहुत हैप्पी फील करता है एंड फ्री फील करता है। यस, तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, किसी को कहीं पे भी ऑब्जेक्शन हो तो प्लीज मुझे बोलना। मैंने कुछ लिखा, व्हेन वी आर फुल्ली पेइंग अटेंशन टू द टास्क। कुछ भी आप रिलेट कर लो, आप सबने ऐसा जरूर महसूस किया होगा, पढ़ाई करते समय कभी ऐसा हुआ होगा, किसी दोस्त के साथ में चटर पटर करते हुए ऐसा हुआ होगा, कभी खाना बनाते ऐसा हुआ होगा। क्लैरिटी ऑफ गोल्स रहता है विद द रिवॉर्ड इन माइंड कि हाँ ये एक्टिविटी किया तो इसका फायदा मुझे ये होने वाला है। फायदा कुड बी इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अलंग मलंग ट्रैक किया था तो मेरे को क्लैरिटी थी कि मुझे गोल तो करना ही है, उसका रिवॉर्ड क्या था कि मेरा ट्रैक पूरा हो जाएगा। तो उस समय ये क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे लाइफ में क्या करना है व्हेन वी आर इन हैप्पी मोड और टीपीएन एक्टिवेटेड मोड। सारे डिस्ट्रैक्शन कट डाउन हो जाते हैं। मैं अगर मेरा बहुत पढ़ाई में मन लगा हुआ है, एग्जाम आने वाले हैं, तो चाहे पहले जो नॉइस आराम से लगती थी, टीवी चलता था, फेसबुक चलता था, सब साथ में चलता था ना, वो सब अपने आप मन करता है कि हटा दो, अभी मुझे प्रेजेंट में रहना है, अपने आप से होने लगता है। वी होल्ड अवर फोकस फॉर आवर्स एंड आवर्स, घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। वे अपने आप को भी भूल जाते हैं उन घंटे में। टाइम मूव्स फास्टर, इट फील्स डीपली सेटिस्फाइंग एंड वी आर हैप्पी। और जब ये सारी सिचुएशन होती है, व्हेन माई टीपीएन मोड इज एक्टिवेटेड, दिस स्टेट इज कॉल्ड दैट वी आर, जैसे अभी किसी ने बोला था, वी आर फुल्ली इनटू इट, दैट स्टेट इज कॉल्ड फ्लो। तो अभी तक मैंने क्या बोला, व्हेन वी आर फुल्ली इंगेज्ड थ्रू एक्टिवेटिंग द टीपीएन एंड डीएमएन मोड को थोड़ा कम एक्टिवेट किया, वी आर इन द स्टेट ऑफ फ्लो। तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन, क्विक आंसर देना, व्हेन वी आर मोर हैप्पी। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हेन मंकी माइंड इज एक्टिवेटेड और द फोकस माइंड इज एक्टिवेटेड। क्विक आंसर। फोकस। फोकस। अब फोकस नहीं बोलोगे, अब क्या बोलोगे आप लोग? टीपीएन बोलोगे या डीएमएन बोलोगे? हम लोग जब मिलेंगे ना, हम लोग आप ही की लैंग्वेज में बात करेंगे। सो डीएमएन टीपीएन है, डीएमएन
अच्छा सोच रहा हूँ, बुरा नहीं। हाँ, लेकिन मैंने आपको वही आपको बोला कि वी आर टॉकिंग हियर अबाउट ओवर एक्टिवेटेड डीएमएन। आप हमेशा पास्ट सोच रहे हो, आप हमेशा फ्यूचर सोच रहे हो। मैंने पहले ही आपको बोला कि इट्स नॉट अबाउट एक्टिवेटिंग डीएमएन। वो गलत नहीं है, वो गलत हो जाता तो माइंड का फंक्शन गलत हो जाता ना। डीएमएन तो है हमारे दिमाग में, सारे नेटवर्क हैं, विजुअल भी हमारे दिमाग में है, पर कितना पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एक विजुअल नेटवर्क का एग्जाम्पल दिया था। विजुअल नेटवर्क का काम क्या है कि टू विजुअलाइज थिंग्स, ओके। अब मैं अगर उसे ओवर एक्टिवेट कर दूं, मैं क्या करूं, सुबह से शाम तक लैपटॉप पे देखते रहूं, सुबह से शाम तक नेटफ्लिक्स देखते रहूं, और ऐसा एक दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना। आपने किसी की आंखें देखी हैं जो इस तरीके से काम करते हैं? आपने वो आईटी के पीपल देखे हैं, उनकी आंखें कितनी सूजी रहती है और कितना रेडिश रहती है? हैव यू नोटिस दैट? तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो नेटवर्क खराब था। विजुअल नेटवर्क का काम तो अच्छा है ना कि विजुअलाइज कराना, लेकिन उन्होंने क्या किया, ओवर एक्टिवेटेड डी उनका विजुअल नेटवर्क है, दैट विल कॉज द प्रॉब्लम। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल हियर, ओवर एक्टिवेटेड डीएमएन। कभी कभी देख रहे हो, कभी कभी फ्यूचर प्लान कर रहे हो, इट्स ओके, लेकिन ओवर एक्टिव हो गया हमेशा पास में। सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ, सबने घर में देखा होगा। पास का एग्जाम्पल क्या है, मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया, दो आई डोंट वांट टू गिव सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल, बट स्टिल, कि या फिर आपके किसी दोस्त से लड़ाई हो गई। अब आप बार 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 उस मोड में रहोगे। या मैं मेरा ही एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ कि व्हेन आई वाज डूइंग एमबीए, तो मेरा एक पेपर बहुत खराब हुआ था स्टैटिस्टिक्स का। अब वो रातों उस मतलब मुझे ऐसा लग ही रहा था कि मे बी मेरा बैक आ जाएगा, क्योंकि इतना गंदा मेरा पेपर हुआ था, और रिजल्ट तो शायद 1-2 महीने के बाद ही आता है ना। सो बिलीव मी, इन दैट 1 or 2 months आई वॉज रीलिविंग माई पास्ट एवरी टाइम। सपने आना शुरू हो गए, इतना डर मन में बैठ गया। भगवान से ये प्रे कि अरे कैसे तो मेरा पास हो जाए। ये भी मैंने बोला कि काश वो सारी मेरी कॉपी कहीं से जल जाए, या जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा उसके ऊपर पानी गिर जाए। आई वॉज फुल्ली लिविंग, रीलिविंग इट। वो एग्जाम पेपर जो हो गया, बट आई वॉज रीलिविंग दैट मोमेंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और वो जो डर था, वो इतनी तरीके से घर कर गया कि शायद 1-2 साल तक भी वो डर गया नहीं मेरा। सो दैट काइंड ऑफ पास्ट अगर हम रहेंगे, ओवर एक्टिव डीएमएन करेंगे, दैट इट विल कॉज, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। समझ रहे हो आप? तो मैं बात कर रही हूं उस ओवर एक्टिवेटेड डीएमएन की। एक्टिवेटेड डीएमएन तो होना जरूरी ही है, ओके। सो नाउ गिव मी आंसर, व्हेन यू आर मोर हैप्पी, व्हेन ओवर एक्टिवेटेड डीएमएन बोलना चाहिए था मुझे, और विद अ टीपीएन, व्हेन यू विल बी मोर हैप्पी, व्हेन यू विल बी मोर फोकस्ड, when you will be more result oriented। ये शायद ज्यादा सही है। now give me example। TPN। गुड, समझ में आया ना? ठीक है, वेरी गुड। सो टीपीएन पे हम लोग आ गए साथ में। अब देखो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको जरूर नोट करना। ये 2 पॉइंट क्या है कि दोनों में से एक टाइम पर एक ही नेटवर्क एक्टिवेट हो सकता है। टीपीएन ऑन है तो डीएमएन ऑफ रहेगा। दिस इज द सिचुएशन, दोनों टाइम में से एक ही नेटवर्क एक्टिवेटेड। दूसरा, दोनों के बीच में स्विचिंग टाइम जो है वो लेस देन हाफ अ सेकेंड है। अगर मैंने एक टास्क किया भी ना, तो मेरा पास्ट और फ्यूचर इतना ल्यूक्रेटिव है ना, क्योंकि अच्छा लगता है ना, पास में जीना भी अच्छा लगता है, फ्यूचर प्लान भी अच्छा करना रहता है। लेकिन अगर मैंने प्रेजेंट पे काम करना शुरू किया, अगर ये मेरा पास्ट और फ्यूचर एक्टिवेट हो गया, तो ये हाफ अ सेकेंड लेके गया है मुझे, मेरे पास्ट को लेके, मेरे प्रेजेंट को लेके गया। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बहुत बार आपने देखा भी होगा कि मैं स्टडी कर रही हूँ और मेरे दोस्त ने फोन किया कि अरे वो तुमने पाउरी वाला मैसेज देखा है, कुछ आजकल चल रहा है, वो पार्टी वार्टी करते हैं। तो मैंने बोला ओके ठीक है, देखते क्या है। पढ़ाई करते करते मन तो बहुत लगा था, लेकिन अभी मैंने यूट्यूब पे देखा कि ये है क्या, देखना शुरू किया। और वो देखते देखते बाकी वीडियोस पॉपअप होने लगे, और वो देखते देखते मेरा प्रेजेंट कब छूट गया, कितने घंटे मैंने दूसरी चीज में जी लिया, पता ही नहीं चला। तो इसके बीच में स्विचिंग टाइम इज हाफ देन अ सेकेंड। देन व्हाट इज द सोल्यूशन, हाउ वी कैन एक्टिवेट दिस टीपीएन ऑन एंड डीएमएन इज ऑफ। द सोल्यूशन टू दिस इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब थोड़ा ध्यान देना, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ, समझना इसको।
तो न्यूरोप्लास्टिसिटी इन सिंपल टर्म्स क्या होती है? वी कैन बिल्ड द पाथवे ऑफ अवर ब्रेन। जो चीज अगर हम सीखना चाहें, सिंपल भाषा में ये है कि हम अगर वो सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं बाय वर्किंग ऑन अवर रीजन्स ऑफ द ब्रेन। तो ऐसा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसको योगा में क्या बोलते हैं? सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। सतु दीर्घकाल मतलब अगर मुझे कोई नया चीज सीखना है या टीपीएन को भी एक्टिवेट करना है, सो वी कैन डू इट by practicing it for the longer term। नैरंतर्य लगातार, सत्कारा सेवितो मतलब सत्कार श्रद्धा भाव के साथ में, then it becomes the permanent thing। यानी इसको और सिंपल करती हूँ, if we practice for a longer term without uninterrupted flow, then we can train the regions of our brain to do that particular activity। टास्क पॉजिटिव नेटवर्क इंक्लूड दिस। अभी इसको ऐसे समझते हैं कि ब्रेन से ही समझते हैं कि ब्रेन में हम क्या करेंगे, ये चीज को कैसे अप्लाई करेंगे। अभी हम टीपीएन की बात कर रहे हैं, तो टीपीएन को कैसे स्ट्रांग बनाएं, इस प्रैक्टिस के थ्रू क्या करें। नाउ द सोल्यूशन। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नाम दिए हैं कि विच एरिया ऑफ अवर ब्रेन मेक्स द टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। इसमें से कुछ एरिया जो आपके काम में आएंगे और इंटरनेट पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। दो एरिया है, एक है इंसुला और दूसरा एक है लेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके, ये एरिया एक्टिवेट कब होते हैं? सो अभी तक मैंने क्या एस्टेब्लिश करना चाहा कि ओवर एक्टिवेटेड डीएमएन इज नॉट गुड, normal is always okay, but over activation is the problem, and we should focus more on task positive network। So it's all about strengthening the regions of task positive network so that we can pay attention to the present, or using those 120 bits per second and using our attention span timing so that I can get the results better। That's the whole point। Now, how I can strengthen this region by working on its area। इन एरिया को कैसे काम करूं ताकि ये मेरा रीजन strengthen हो। So I am focusing on one region which is called insula of TPN। ये इंसुला जब एक्टिवेट कब होता है, ये रीजन, जब मैं अटेंशन पे करती हूँ मेरे बॉडी के सेंसेशन पे। What kind of sensation? Like breathing, like heartbeat, like परसेप्शन जो भी हो रहा है, मैं क्या सुन रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ। ठीक है। दूसरा एक और रीजन है जिसका नाम है लैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। वो एक्टिवेट तब होता है व्हेन आई पे अटेंशन टू दी टास्क, यानी कि हियर एंड नाउ वाली सिचुएशन पे, कि मुझे अभी यहीं पे चाहिए, तब वो एक्टिवेट होता है। कुछ रीजन्स तब एक्टिवेट होते हैं जो टच का सेंसेशन समझते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ओके, तो एक to summarize the things, I can strengthen the area of task positive network by working on my body sensation, by working on here and now, by working on my touching sensation। तो बॉडी सेंसेशन, टचिंग सेंसेशन एंड हियर एंड नाउ, ये तीन मैंने आपको सिंपल टर्मिनोलॉजी दी है, जिसके थ्रू अगर हम इस पे काम करेंगे तो टास्क पॉजिटिव नेटवर्क बार बार एक्टिवेट होगा, और लगातार अभ्यास करेंगे तो स्ट्रेंथन भी होगा। ओके, अब इसमें एक बात है कि इनिशियली मुझे क्या करना पड़ेगा, टू एक्टिवेट दोज एरिया मुझे फोर्सफुली कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको बोला कि पेइंग अटेंशन टू द ब्रेथ, सो इनिशियली आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ टू पे अटेंशन टू माई ब्रेथ। तो ये इस तरीके का जो फोर्सफुल अटेंशन है, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं अपने योगा में? धारणा। ठीक है, यानी कि जब मैं कुछ चीजों पे कॉन्सेंट्रेशन, आपको सबको समझ में आता होगा कि आप लोग किसी आप जिसे ध्यान बोलते हो, बट एक्चुअली दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन जहां पे कोई ऑब्जेक्ट है एंड आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली धारणा, जिसमें मुझे इनिशियली क्या करना पड़ रहा है, फोर्सफुली करना पड़ रहा है। एंड व्हेन धारणा बिकम्स स्ट्रॉन्गर, जब मेरा कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्गर होता रहता है, देन इट बिकम्स द ध्याना। इसको योगा में कैसे कहते हैं? तत्र प्रत्ययी एकतानता ध्यानम। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा तत्र का मतलब यहां पर क्या है,
इसमें ये बोला कि अगर मैं when my concentration is prolonged through uninterrupted flow, यानी कि कंसंट्रेशन स्ट्रांग हो जाए बिना किसी अनइंटरप्टेड फ्लो के, देन इट बिकम्स द ध्यान। तो मतलब क्या हो गया, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हम सब ने बचपन में साइकिल चलाना तो सीखा होगा, सबका एक्सपीरियंस होगा साइकिल चलाने का। तो पहले हम कैसे करते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, एक पैडल मारना सीखते हैं, फिर दूसरा पैडल मारना सीखते हैं। तो इनिशियली वी वर ट्राइंग, सो देयर वाज अ फोर्स टू ट्राई इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फोर्स, ठीक है। बट एक बार क्या होता है, आई बिकम नेचुरल इन टू इट, देयर इज नो थिंग लाइक अ ट्राइंग। अब कोई ट्राइंग नहीं गया, अब कोई फोर्स नहीं है, नाउ देयर इज अ नेचुरल थिंग दैट आई कैन राइड द बाइसिकल। अब मैं पैर फैला लूं, हाथ फैला लूं, उस पर लीन बैक हो जाऊं, दो लोगों को लेके जाऊं, अपने कंधे पे किसी को उठा के बैठूं, बोझ उठा लूं, आगे किसी को बैठा लूं, देन इट बिकम्स लाइक अ प्ले फॉर मी, इट बिकम्स प्लेफुल एक्टिविटी। तो धारणा और ध्यान में यही अंतर है कि धारणा जो है इनिशियली आई हैव टू प्रैक्टिस इट, आई हैव टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग, इट इज अ फोर्सफुल थिंग विच आई हैव टू प्रैक्टिस। व्हेन दिस प्रैक्टिस बिकम्स नेचुरल, कि वो करना नहीं पड़ रहा, अपने आप हो जा रहा है, आई बिकम दैट स्टेज, दैट इज कॉल्ड द ध्यान। तो धारणा का प्रैक्टिस क्या हो गया, जो हमको ब्रेन को स्टिमुलेट करना है, आपकी लैंग्वेज में आपको जो अभी करना चाहिए। जैसे कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे धारणा की, कल का पूरा दिन इसी के लिए, तो कल पूरा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको धारणा की पूरी कुछ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि जरूर आपको भी हेल्प करेंगी लॉन्ग टर्म के लिए। टुमारो वी विल टॉक अबाउट दैट धारणा प्रैक्टिसेस, जिसको रिलैक्सेशन टेक्निक भी आप बोल सकते हो, बट बेसिकली इट्स ऑल अबाउट, मैंने आपको जो 3 चीजें बोली, किस पे काम करना है आपको, वर्क ऑन योर ब्रेथ। आप जब बीच बीच में काम कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो, रेंडमली बस जस्ट ध्यान देने लगो सांसों के ऊपर, देन योर इंसुला विल बिकम एक्टिवेटेड एंड वन डे इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर। अपने आप काम डाउन होना शुरू कर जाओगे। वाई ब्रेथ इज सो इम्पॉर्टेंट, इसको योगा में क्या बोला है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थाणुम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत। इसका मतलब क्या है, चले वाते चले चित्तम, मेरा चित्त यानी मन, जितना मेरी ब्रीदिंग अनकंट्रोलेबल है, मेरा मन भी उतना अनकंट्रोलेबल है, उतना चंचल हो जाता है। जितना मेरी सांसें स्थिर हो जाती हैं, मेरा मन भी उतना स्थिर हो जाता है। ये साइंस, ये तो योगा ने पता नहीं कितनी पुरानी सेंचुरी में बोला था, और आज तो साइंस भी इस बात को अप्रूव करता है कि अगर आपकी ब्रीदिंग स्थिर है ना, आपका मन, आप भी स्थिर हो जाते हो। हमने एक्सपीरियंस भी किया रहेगा कि हम जब बहुत ज़्यादा एंग्री रहते हैं तो हमारी ब्रीदिंग कैसे हो जाती है, बड़ी फास्ट हो जाती है, शांत रहते हैं तो ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है। सो इस सब कुछ ब्रीदिंग है, ये साइंस भी बोल रहा है और योगा भी बोल रहा है। सो वर्क ऑन योर ब्रेथ, देन द योगी बिकम्स स्टेबल। तो आप जो भी काम कर रहे होगे ना, यू विल बिकम स्टेबल इन टू योर वर्क एंड यू विल गिव द बेटर रिजल्ट। सो वर्क ऑन योर ब्रेथ। सेकेंड क्या बोला था उसने कि जो भी टचिंग सेंसेशन है, फील दैट टच सेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल टच सेंसेशन का मतलब क्या है, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक योर बाथ, हैव यू फेल्ट कि वो पानी किस तरीके से हमारे हर एक स्किन पे पास हुआ, एंड द फ्लोइंग ऑफ वाटर, हाउ इट रिजुवेनेट्स माई सेल, एंड दैट रिजुवेनेशन आई कैन फील थ्रू आउट द डे। सो इट्स अबाउट फीलिंग द सेंसेशन, और वो जितना स्ट्रांग हो जाएगा ना, आई विल बिकम अवेयर अबाउट माई सेल्फ। और मैं जब अपने बारे में अवेयर हो जाती हूँ, देन सामने की चीजें क्लियर दिखाई देने लगती है, व्हाट आई वांट टू डू इन माय फ्यूचर। अगर खुद के बारे में ही नहीं पता है, खुद ही अपने डीएमएन में जिए जा रहे हैं, प्रेजेंट का कुछ पता नहीं है, हाउ द फ्यूचर विल बिकम क्लियर। सो बाय बिकमिंग अवेयर अबाउट दीज स्मॉल थिंग्स, यू कैन सी द क्लैरिटी व्हाट आई वांट टू डू। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाते रहोगे, वाई टू यूज द स्पून, वी हैव गिवन द beautiful fingers, feel the touch of your food and have it. You are a Ayurvedic student, कल आप भी किसी को बताने वाले हो, तो feel the touch, feel the sensation, become aware what you are eating, what you are touching, what you are doing, become aware, that's the thing. And once this awareness of perception, sensation, touching, here and now, it becomes stronger, then you will become meditative. Okay, so I am ending my presentation here.